हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी क्लास 12 पाठ 10 काव्य खंड है और इसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। तो एक पिता के द्वारा जब उनके छोटे बच्चे जब कई प्रकार के प्रश्न करते हैं तो उसी को संदर्भ में मान करके ये कविता लिखी गई है और इसका संपूर्ण व्याख्या हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है संपूर्ण व्याख्या सहित और इनका व्याख्या और इनके जो लेखक का परिचय है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। और यदि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो कि आपका बहुत ही प्यारा सा काव्य खंड है, पाठ है जो पद है और शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवि परिचय जान लेंगे। तो इसका जो है विनोद कुमार शुक्ल 1937 यहाँ पर दिया गया है। और जीवनी इसकी यदि हम बात करें तो जीवन परिचय हिंदी साहित्य के दोनों विधाओं में अपना अप्रीतम अवदान करने वाला विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 ईस्वी को राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और निराला सृजनपीठ में जून 1994 में से 1936 तक अतिथि सलाहकार में भी रहे। उनके अप्रीतम साहित्य अवदान के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दिया गया था 1992 में। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। और उसके बाद साहित्य अकादमी, तो यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी है 1999 ईस्वी में विभूषित किया गया, ये सब उनको दिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पद और गद मतलब कविता और कहानी दोनों में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए इसकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रचनाओं में देखिए विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं। तो चलिए रचना देखते हैं। कविता संग्रह की बात करें तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, तो ये है विचार की तरह। 1981 में सब कुछ होना बचा रहेगा, 1992 अतिरिक्त नहीं, 2001 उपन्यास है नौकर की कमीज, इसको भी आप लोग लिखते जाइएगा। नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, ये सब है। उसके बाद फिर है विशेष इनका है इनके उपन्यासों में कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह पर इतालवी भाषा में अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणिकोल द्वारा फिल्म निर्माण भी किया गया। ये प्रश्न आ सकता है कौन सी नौकर की कमीज पर कौन बनाया था, मणिकोल बनाया था, फिल्म भी बना है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं काव्यगत विशेषताएँ। काव्यगत विशेषताएँ में ये है कि विनोद कुमार शुक्ल ने 7वें 8वें दशक में अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की। कुछ समय उसकी एक दो कहानियाँ आई जिन्होंने अपनी विशिष्टताओं के कारण लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। अपनी रचनाओं में वे अत्यंत मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे। उनकी इस खूबी की जड़ें संवेदना तथा अनुभूति में थी और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। उनकी यह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होने के कारण कविताएं, कहानियां और उपन्यासों में उजागर होती थी। तो वे जो है उनकी जो है सभी ओर ध्यान गया था। साहित्यिक उनकी अवदान थी, उनकी रचनाओं में उन्होंने सभी क्षेत्रों को चुना था। इसके बारे में बताया गया है उनकी कविताएं मामूली बातचीत की मध्यम लय और लहजे में शुरू ही नहीं खत्म भी होती थी। उनके समूचे साहित्य में आम आदमी की दिनचर्या में सामान्य रूप से व्यवहृत तथा एक हद तक घिसे पीटे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जो इसीलिए ये जो है आम आदमी से जुड़े हुए हमें प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी जो शब्द हैं, शब्द का चयन है वह मामूली से शब्दों से लेकर के बड़ी बड़ी बातों को इन्होंने
प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ कविता का सारांश है, हम लोग देखेंगे। तो कविता का सारांश है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता। नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। तो प्यारे नन्हे बेटे का शीर्षक कविता का जो नायक है, जिसके बारे में संदर्भ में लिखा गया है, वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, भिलाई का। अपने प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाए अपनी नन्ही बिटिया से जो घर के भीतर बैठी हुई है, पूछता है बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो लोहा के बारे में पूछा गया है। वह अनुमान करता है कि उसकी नन्ही बिटिया उसके प्रश्न का उत्तर अवश्य देगी। वह बतलाएगी कि चिमटा है, करछुल है, कढ़ाई है तथा जंजीर में लोहा है। वह यह भी सोचेगी कि दरवाजे के सांकल यानी कि कुंडी, कब्जा, छिटकिली तथा दरवाजे के धसे हुए पेंच, स्क्रू के अंदर भी लोहा है। उक्त बातें वह पूछने पर तत्काली कहेगी। उसे यह भी याद आएगा कि लकड़ी के 2 स्तंभों पर बंधा हुआ तार भी लोहे से निर्मित है, जिस पर बड़े भाई की गीली चड्डी है। वह यह कहना भी नहीं भूलेगी कि साइकिल और सेफ्टी पिन भी लोहा है। उसकी दुबली पतली किंतु चतुर बुद्धिमती नन्ही बिटिया को कवि शीघ्र अतिशीघ्र बतला देना चाहता है कि इसके अतिरिक्त अन्य किन किन स्थानों में लोहा है, जिससे उसे इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। फिर कह रहा है कि कवि उसे बतलाना चाहता है कि फावड़ा है, कुदाली है, टांगिया है, बसुला है, खुरपी है, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा तथा बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर की गोली में लोहा है। कवि की पत्नी उसे विस्तार से बताएगी कि बाल्टी, कुएं में लगी लोहे की घिरनी, हंसिया और चाकू में भी लोहा है। भिलाई के लोहे के खानों में जगह जगह लोहे के टीले हैं। इस प्रकार कवि का विचार है कि वह समस्त परिवार के साथ मिलकर तथा सोच विचार कर लोहा की खोज करेगा। संपूर्ण घटनाक्रम को तह तक जाकर वह पता लगा पाएगा कि हर मेहनतकश आदमी क्या है, लोहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे आसपास के वातावरण को लोहा बताते हुए कवि जो है एक मजाकिया लहजे में कहिए या फिर कहिए कि हमारे आसपास के ध्यान को खींचते हुए एक बहुत बड़ी बातें हम लोगों को बता गया कि हर एक आदमी जो मेहनत करता है वह क्या है, लोहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि कवि यह मानता है कि प्रत्येक दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत लोहा है। तो देखिए यहाँ शोषण और शोषित की बात की जा रही है। लोहा कदम कदम पर है और हर एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। मतलब जो अपनी जिम्मेवारियों की बोझ को उठाता है वह क्या है, लोहा है। कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हर मेहनतकश व्यक्ति लोहा है। हर दबी कुचली, सताई हुई तथा बोझ उठाने वाली औरत क्या है, लोहा है। कवि का कहना है कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। तो ये इनका भावार्थ था। चलिए कुछ हम लोग कविता का जो है भाव को समझते हैं और कविता का पाठ करते हैं। तो देखिए पहला जो हम लोगों को पंक्ति मिला है वह है, प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करछुल, सिगड़ी, शमशी, दरवाजे के सांकल, कब्जे। खिला दरवाजा में फटा हुआ वह बोलेगी झटपट। तो इसका अर्थ क्या है? तो व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार यशस्वी कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं। इन पंक्तियों की उत्कृष्ट कल्पनाशीलता का दर्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे की जो है कल्पनाशीलता का मदद लेते हुए हमारे जीवन की यथार्थ बातों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जीवन का यथार्थ भी है। कवि अपनी बिटिया से कुछ पूछना चाहता है, उसे पूर्ण विश्वास है कि वह उसका उत्तर अवश्य देगी। कवि अपनी बिटिया से पूछता है कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। वह तत्काल उसका उत्तर देगी। वह कहेगी कि लोहा चिमटा में है, करछुल, कढ़ाई तथा सरसी में है। वह यह भी कहेगी कि लोहा दरवाजे के सांकल, कब्जे तथा पेंच में भी है। वह कवि के प्रश्न का उत्तर तत्काल देगी। उपरोक्त काव्यांश में कवि का कहने का आशय यह है
कि वह अपनी बिटिया को लोहा के महत्व के बारे में सिखलाना यानी कि शिक्षा देना चाहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में लोहा मानव जीवन की एक अमूल्य निधि है, वह उसकी उपयोगिता को भली भांति परिचित होगी। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेगी कहाँ कहाँ लोहा है। तो इसमें देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में जो है पंक्तियाँ जो है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता से ली गई है। इसके जो रचनाकार हैं वह हैं विनोद कुमार शुक्ल। इन पंक्तियों में कवि लोहे की खोज सपरिवार करना चाहता है। कवि का कथन है कि लोहा की खोज वह एक साथ मिलकर धीरे धीरे करेगा, घर के सभी सदस्यों के साथ वह यह कार्य करेगा। इन पंक्तियों में लोहा खोजने हेतु उसकी उत्कंठा स्पष्ट झलकती है। ठीक है, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं, हर वो औरत दवाई सताई बोझ उठाने वाली, लोहा जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का लड़की का हो दूल्हा प्यारा। इसमें फिर बताया गया है कि इन पंक्तियों में मेहनतकश दबी सताई हुई बोझा ढोने वाली हर एक औरत के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किया है तथा उसके सुंदर भविष्य की कामना की है। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि प्रत्येक वह औरत जो दबी तथा बोझ उठाने वाली है, अर्थात परिश्रमी है, कठिन कार्यों में लगी हुई है, वह लोहा है। बिटिया का बाप प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाकर यह कल्पना करता है कि वह कुछ दिनों के बाद उससे भी अधिक ऊंचा और लंबा हो जाएगा, बिटिया के लिए प्यारा दूल्हा मिल जाएगा। कवि का कहने का आशय यह है कि हर एक औरत जो दबी कुचली एवं बोझा ढोने वाली है, कठिन परिश्रम करती है, वह लोहा के समान कठोर और उपयोगी है, सबको प्रिय होती है। कविता में बिटिया की पिता कल्पना करता है कि कुछ दिनों के बाद उसका नन्हा बेटा बड़ा हो जाएगा और वह अधिक ऊंचा और लंबा हो जाएगा। वह नन्हा बेटा अपने पिता से भी अधिक ऊंचे पद पर होगा। तो यहाँ पर जो है ऊंचाई का मतलब यहाँ पर पद से भी है और उम्र की अवस्था से है, या फिर उसकी भावनात्मक जो शक्ति है, उनका पारिवारिक जो जिम्मेवारी है, उनका जो सामाजिक जिम्मेवारी है, उन पर भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, उन पर भी विचार किया गया है। उसकी प्यारी बिटिया भी सियानी हो जाएगी, उसके लिए योग्य एवं सुंदर दूल्हा मिल जाएगा, वह मधुर कल्पना में निमग्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो कविता है वह समाप्त हो जाता है। और इस कविता में जो मेरे प्यारे नन्हे बेटे को लेकर के दिया गया है, तो इसमें हम लोगों तीन प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक, सबसे पहले बच्चे को कंधे में उठा करके उससे प्रश्न किया जाता है कि लोहा कहाँ कहाँ है, और फिर उस बच्चे के ही माध्यम से उनके परिवार को फिर संबोधित करते हुए कहता है कि परिवार हम लोग मिलकर के लोहा के बारे में पता करेंगे। फिर अंतिम में बताया जाता है कि जो मेहनतकश व्यक्ति हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहे वह औरत हो या पुरुष हो, वह क्या है, लोहा है, वह लोहे के समान है, उपयोगी है। तो आज की इस वीडियो में बस यही बताना था। और 12th के जो भी स्टूडेंट हैं वह अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप में या अपने जानने पहचानने वाले को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम सभी मिलकर के हिंदी साहित्य का जो भी टॉपिक है उसको सीखेंगे। और साथ ही साथ इसका एक प्लेलिस्ट है जो 12th का, और आप यहां पर जाकर के जो भी वीडियो अपलोड किया गया है, सारा वीडियो की जानकारी आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 12th का जो भी सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लें। इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, और वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर